कोरोना का नया डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट तेजी से दुनिया में फैल रहा है। कई देशों में फिर से लॉकडाउन और पाबंदियां का दौर शुरू हो गया है। वायरस के संक्रमण की स्पीड ऐसी ही रही तो निश्चित तौर पर एक बार फिर भारत समेत दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कोरोना से चपेट में आ सकता है। दुनिया के 26 देशों से आ रहे खतरे के सिग्नल को आप इस रिपोर्ट के जरिए महसूस कर सकते हैं। यूरोप, चीन, जापान, साउथ कोरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और कनाडा, लिस्ट बढ़ती जा रही है, कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना का नया अटैक पहले की तरह दुनिया के मानचित्र को भयावह बना रहा है। तमाम देशों के हालात से अंदाजा हो रहा है कि दुनिया फिर एक नए कोरोना काल में जा रही है, जिसमें बीमारी की तकलीफ, मौत का दर्द, गम और लॉकडाउन की वजह से आर्थिक परेशानी हो सकती है। सबसे दर्दनाक खबरें इंडोनेशिया से आ रही हैं। हिंदुस्तान जिस त्रासदी और भयंकर हालातों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इंडोनेशिया में मुश्किलें कमोबेश कुछ वैसी ही हैं। इंडोनेशिया के अस्पतालों में जगह नहीं बची है। दवा और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा किल्लत है। ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होने से लोगों की मौत हो रही है। देश का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बाली और जावा द्वीपों में इमरजेंसी लॉकडाउन लगा दिया गया है। राजधानी जकार्ता भी पूरी तरह से बंद है। इंडोनेशिया में हो रही इस भीषण बर्बादी के पीछे भी डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। 9 दिनों से हर दिन करीब 900 लोगों की मौत हो रही है। शुक्रवार को यहां करीब 39,000 नए मरीजों की पुष्टि हुई। जून और जुलाई में हर दिन के मामले 100% बढ़ गए हैं। डेल्टा वेरिएंट कितनी तेजी से संक्रमित करता है, इसका अंदाजा इंडोनेशिया को देखकर हो रहा है। कुवैत, इराक, ओमान, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, रवांडा, जिम्बाब्वे, नामीबिया, मोजाम्बिक, रूस, साइप्रस, कोलंबिया, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, किर्गिस्तान, क्यूबा, वेनेजुएला में भी डेल्टा वेरिएंट का कहर बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट कोरोना के स्ट्रेन में सबसे ज्यादा संक्रामक है। डेल्टा वेरिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। ये बताया जाता है कि इसमें व्यक्ति खांसते या छींकते समय ही नहीं, बल्कि सांस लेते समय भी इस वायरस को दूसरे इंसान में ट्रांसफर करता है। और यही वजह है कि डेल्टा वेरिएंट ने कोरोना वायरस को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया है। एक्सपर्ट्स की माने तो डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में मिला था, लेकिन अब यह दुनिया को कोरोना बांटने वाले चीन तक पहुंच चुका है। चीन के रुइली शहर में लॉकडाउन लगाया गया है। यहां अचानक कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग में सैंपल डेल्टा वेरिएंट से काफी मिलते जुलते हैं। चीन का रुइली शहर म्यांमार से लगता है। म्यांमार में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का असर देखा जा रहा है। म्यांमार में हर दिन करीब 4,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं। जून के आखिरी हफ्ते तक सभी अस्पताल फुल हो गए थे। म्यांमार के ज्यादातर शहरों में स्टे एट होम लागू है। म्यांमार में फरवरी में तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद वहां पर सेना के खिलाफ प्रदर्शन हुए। हालात अभी भी ठीक नहीं है, इसीलिए ना तो वहां सही से इलाज हो पा रहा है और ना ही टेस्टिंग हो पा रही है, ना ही वहां मरीजों की पहचान हो पा रही है और ना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा पा रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी जिनपिंग और पुतिन की तरह टेंशन में। अचानक जापान में कोरोना के मामले जो बढ़ गए हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में 8 जुलाई से इमरजेंसी लागू है। कई मरीजों में डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हुई है। 23 जुलाई से टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन होना है। ओलंपिक खेलों के दौरान दर्शकों की मौजूदगी पर फैसला लेना बड़ी चुनौती होगी। दक्षिण कोरिया उन देशों में शामिल है जिसने कोरोना को सही समय पर रोक लिया। सटीक रणनीति बनाकर कोरोना को फैलने से रोका, अपने लोगों को मरने से बचाया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट ने दक्षिण कोरिया को भी मुसीबत में डाल दिया है। दक्षिण कोरिया दहशत में है। सरकार से लेकर आम आदमी तक कोरोना के बदले रूप से घबराया हुआ है। शुक्रवार को कोरोना के 1316 नए मामले सामने आए। दक्षिण कोरिया में एक दिन में इतने केस कभी नहीं मिले थे। नए केस राजधानी सोल और उसके आसपास से आ रहे हैं। 12 जुलाई से देश में नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया जा चुका है। स्कूल, बार, क्लब, प्रदर्शन, भीड़ लगाने की इजाजत नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के नए वेरिएंट से बचने की बड़ी तैयारी की गई है, लेकिन तमाम आइडियाज बेकार साबित हुए हैं। सिडनी में 15 दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके बावजूद संक्रमण में कमी नहीं आई। नए मामलों में ज्यादातर केस डेल्टा वेरिएंट से जुड़े हुए हैं। कनाडा में एक नया वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है। इस वेरिएंट का नाम है लैम्डा।
इस वेरिएंट के शुरुआती सैंपल अगस्त 2020 में पेरू में मिले थे। अब तक ये 1 दर्जन देशों में फैल चुका है। पेरू के अलावा इक्वाडोर, अर्जेंटीना और चिली में भी इसका संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान में भी कोरोना की चौथी लहर का सिग्नल मिल रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोरोना प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन करवाने का आदेश दिया है। पुतिन के लिए डेल्टा वेरिएंट नई चुनौती लाया है। रूस में करीब 2/3 आबादी को वैक्सीनेट किया जा चुका है, लेकिन फिर भी रूस में कोरोना की नई लहर देखने को मिल रही है। रूस में रोज हजारों केस मिल रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में अब 9000 के करीब केस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में रूस में तकरीबन 25,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं बात अगर ब्रिटेन में की जाए तो वहां पिछले 24 घंटों में 35,000 से ऊपर केसेस सामने आए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि डेल्टा वेरिएंट ने पूरी दुनिया को एक बार फिर कैसे मुश्किल में डाल दिया है। डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के साथ ही लैम्डा वेरिएंट भी फैल रहा है। ये इन दोनों से ज्यादा संक्रामक। लैम्डा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 7 म्यूटेशन देखे गए हैं। लैम्डा को लेकर नई स्टडी में पता चला कि ये वेरिएंट संक्रामकता को 2 गुना बढ़ाता है। एक नई स्टडी में इस बात का दावा किया गया है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन का असर 8 गुना कम होता है। यही वजह है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी वैक्सीन की डोज को और ज्यादा ताकतवर बनाने में जुट गई हैं। फाइजर बायोएनटेक अपनी वैक्सीन कॉमर्बिडिटी की 3री डोज की तैयारी कर रही हैं। भारत में अभी 70% लोगों को टीका दिया जाना बाकी है। ऐसे में अगर लैम्डा वेरिएंट की एंट्री हो गई तो काफी मुश्किल दौर आ सकता है। डेल्टा वेरिएंट पर भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर अभी बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। भारत में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी भी है, लेकिन रूस में अब हर दिन 25,000 से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।